अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु उरसिल बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, सारे हिंदुस्तान में जनरल इलेक्शन का माहौल है। हैदराबाद और तेलंगाना में 30 अप्रैल को बारी आने वाली है और हम तमाम को मुस्बित और अच्छे कॉज के लिए वोट देना है। जबकि इलेक्शन का माहौल गर्म है, अखबारात में उसकी खबरें आ रही हैं, तो हम भी चाहेंगे कि आज इस जुमा के मौके पर इस इलेक्शन के माहौल और इसमें हिस्सा लेने वालों पे कुछ तबसरा करें। और ऐसा तबसरा जो कुरान और हदीस की रोशनी में सही तबसरा हो और बात खुल के हमारे सामने वाज़ेह आ जाए। हज़रत गिरामी, इलेक्शन ये डेमोक्रेसी और जमहूरियत की देन है। और जमहूरियत का अहम अज़ू है मीडिया। मीडिया का बड़ा अहम रोल होता है। मीडिया आज के ज़माने में जो चाहे करता है। किसी कौम को मातूब करार दे देता है, किसी को जारह करार देता है, किसी को मजरूह और किसी हाकिम के ख़िलाफ़ कुछ लिख देता है, किसी को हाकिम बनाने की फ़िक्र में लगा हुआ रहता है। ये मीडिया मुस्तकिल तौर पर ये काम अंजाम देता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के उन्वान पर, आज़ादी राय के उन्वान पर हम जिस मीडिया को मीडिया कह रहे हैं वो 4 काम कर रहा है। इसलिए कि उसका एक ख़ास मकसद है। उस मकसद को हासिल करने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार राय की आज़ादी के उन्वान के तहत 4 काम करता है और सारी दुनिया में यही है। इसलिए सहूनियों को और इस्लाम दुश्मन ताकतों को जमहूरियत बड़ी भली लगती है और जमहूरियत में अपने मतलब के लोगों को हाकिम बनाने के लिए मीडिया का बड़ा अहम रोल होता है और सहूनी पूरे मीडिया को अपने हाथ में लिए हुए हैं। सारी दुनिया का मीडिया इस वक्त यहूदियों के हाथ में है और कहते हैं कि आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन,
उसके तहत ये 4 काम अंजाम देते हैं। एक, फोबिया पैदा करना, फिर मानिया जनरेट करना, फिर किसी के इमेज को बनाना, किसी के इमेज को तबाह करना, और चौथा, लोगों का ओपिनियन बनाना। ये 4 काम है मीडिया के। फोबिया पैदा करना, डर खौफ पैदा करना। अब हिंदुस्तान में इस्लाम या मुसलमानों का खौफ पैदा करो, सारी दुनिया में इस्लाम का खौफ पैदा करो। हर कलम की हरकत ये खौफ पैदा करने के लिए। उसके बाद दूसरा काम है मानिया। मानिया के माने हैजान पैदा करना, लोगों के अंदर एक हैजान। जैसे 1992 में पूरे हिंदुस्तान में एक हैजान की कैफियत पैदा की गई और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। मीडिया का बड़ा अहम रोल है। किसी भी मुल्क में वो बड़े साहब को हमला करना है तो सारी दुनिया में पहले हैजान पैदा करते हैं, मानिया पैदा कर देते हैं। पहले खौफ, फिर मानिया, फिर हमला। ये दूसरा काम होता है मीडिया का। तीसरा काम, किसी का भी इमेज बनाओ और अच्छे आदमी के इमेज को तबाह करो। अच्छे शरीफ मौलाना हैं, उन्हें टेररिस्ट करार दे दो। हाफिज हैं, कई हुफ़ाज़ के उस्ताद हैं, मदरसा चला रहे हैं, इमेज को बर्बाद करो, टेररिस्ट। एक इंतहाई फालतू आदमी है, उसका इमेज ऐसा बिल्ड कर दो कि यही हिंदुस्तान का सेवियर है, इसके बगैर कोई दूसरा अगर हुकूमत करता है तो हिंदुस्तान को नुकसान होगा। इमेज बनाओ, इमेज तबाह करो। आखिरी काम मीडिया का यह है कि ओपिनियन बनाओ। आमतौर पे अवाम में जज्बाती लोग कम होते हैं और संजीदा किस्म के लोग ज़्यादा होते हैं। फोबिया, मानिया और इमेज बिल्डिंग एंड इमेज डिस्ट्रक्शन जज्बाती लोग करते हैं, जज्बाती लोगों के लिए होता है। संजीदा सोचने समझने वालों के लिए ओपिनियन बिल्डअप करना पड़ता है। ऐसी ऐसी बातें लिखना पड़ता है जिससे उनके ज़हनों कल्ब को मुतासिर किया जाए। दानिशवराना अंदाज में ऐसे मज़ामीन लिखे जाएं जो उनको अपील किए जाए। ये ओपिनियन बिल्डिंग का काम है और इसके ज़रिए से दुनिया में हुकूमतें बन रही हैं, हुकूमतें ख़त्म हो रही हैं। मीडिया का बड़ा अहम रोल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मीडिया सेंटर थे। मक्के में खुरैश की हुक्मरानी थी। रसूलुल्लाह की बेइज्जत के बाद खुरैश के अंदर ये खौफ पैदा हो गया कि हमारी हुक्मरानी ख़त्म हो जाएगी। किसी के जहन में भी ये बात नहीं थी कि खाली नमाजें पढ़ा देंगे और तस्बीहात बता के दुनिया से चले जाएंगे, ऐसा नहीं था। जितने मक्के वाले, जितने अरब में मौजूद, आज हम समझते ये सुन्नत है, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। सुन्नतों का हमारे पास जो डेफिनेशन बिल्कुल उल्टा है। मक्के और अरब में अल्लाह के नबी ने जब ऐलान किया तो वहां के जो स्टेट प्लेयर्स थे, खुरैश जिन्हें कहा जाता था, उनकी सरकार को बड़ा धक्का उन्होंने महसूस किया कि लगेगा। अब यही 4 काम करने के लिए फोबिया, मानिया, खुरैश के इमेज बिल्डिंग,
रसूलुल्लाह का इमेज डिस्ट्रक्शन और ओपिनियन बिल्डिंग, ये काम करने के लिए मक्के में कुछ मीडिया सेंटर्स थे और कुरान मजीद ने ख़ास तौर से दो का जिक्र किया है। एक है काहिन, दूसरे हैं शायर। काहिन वो लोग थे, पूरे मक्के वाले उनके गिर्द जमा होते थे और उनकी बातों पे इत्मीनान था, जो बोलते थे यस यू आर राइट। शोरा वो लोग थे, अदब के बड़े ऊंचे मुकाम पे थे, जहां पे भी जाते अपनी बात लोगों के सामने पेश करके लोगों के अंदर हैजान पैदा करते। जब कभी भी जंग के लिए लोगों को तैयार करना होता तो सबसे पहले शायरों को मुख्तलिफ इलाकों में भेजते और शायरों का काम यह था कि हैजान पैदा करो। जंग खंदक के मौके पर पूरे अरब में मक्के के शोरा फैल गए और पूरे अरब में उन्होंने लोगों के अंदर हैजान पैदा किया। 12,000 की फौज को लेकर मदीने के पास पहुंचे। मक्के के जो मीडिया सेंटर के दो विंग, काहिन और शोरा, इनके बारे में अल्लाह ताला सूरह शोरा के बिल्कुल आखिरी आयतों में तज़किरा करते हैं और उस तज़किरे को आज के मीडिया के मुकाबले में करके देखिए, एग्जैक्टली फिट यही हो रहा आज भी। हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़्फ़ाकिन असीम युल्क़ून अस्समअ व अक्सरुहुम काज़िबून। मक्के के मीडिया सेंटर का एक विंग काहिन के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या हम तुमको बताएं कि शयातीन किन पे नाजिल होते हैं? और वहां पे 4 बातों का अल्लाह ताला ने तज़किरा किया। 4 बातें इन लोगों के अंदर मौजूद हैं, उन पे शयातीन उतरते हैं। वो काहिन है। कौन है? तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़्फ़ाकिन असीम। अफ़्फ़ाक बे इंतहा झूठे, इफ्तिरा परदाज, लोगों पे झूठा इल्जाम लगाने वाले, असीम बे इंतहा गुनाहगार। और युल्क़ून समा, युल्क़ून यानी फेंकना, यानी फैलाना। क्या फैला रहे हैं? सुनी सुनाई बातों को, समा सुनी सुनाई बातों को फैला रहे हैं। वो अक्सरुहुम काज़िबून, इनमें की अक्सरियत झूठी है। अब फिट करके देखिए, आज यही हो रहा है। इफ्तिरा पर्दाजी, एक कौम के खिलाफ दहशत का इल्जाम, जारह बना के मुसलमानों के हिंदुस्तान में पेश किया जा रहा है। झूठे गुनाहगार, कितने लोगों के खिलाफ रेप के केसेस आज बुक हैं, अदालतों में चल रहे हैं। असीम, ये बातें आ गई जाहिर होकर, और फिर युल्क़ून समा, सुनी सुनाई बातों को फैला दे रहे हैं। बोलिए क्या बात है आपकी? हाँ, ये फैला दिए। खाली सुनी सुनाई बात। अपने को जो ओपिनियन हासिल होना है उस इलाके में जाओ, सामने माइक रख दो, बात फैल गई। युल्क़ून समा, या अखबार में लिखना है, इनसे उनसे कुछ झूठी बातें जमा करो और प्रिंट करके फैला दो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वअक्सरुहुम काज़िबून, इसमें क्या अक्सर झूठे हैं। मुसलमानों के खिलाफ जितने अखबारों में खबरें आती हैं पूरी झूठी। सच्चाई मैं समझता हूं आजकल अखबारात में 10-20% भी नहीं है।
ये वाक़या हुआ बयान करने से ज्यादा उसके एनालिसिस करके जहन बनाने की फिक्र में लगा हुआ है मीडिया। रसूलुल्लाह के ज़माने के मीडिया सेंटर का दूसरा विंग शायरों का, जो सारे इलाके में फैल के लोगों के अंदर हैजान पैदा कर देते। वह शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, अरे शोरा तो वो है बिगड़े हुए उनके पीछे रहते हैं। शोरा बिगड़े हुए लोग उनके पीछे रहते हैं, और उनका आलम यह है, अलम तर अन्नहुम फी कुल्ली वादिन यहीमून, ये वादी के हर इलाके में जाते हैं और अपने कोशिशों के जरिए से वहां पे लोगों के जहन को बनाने की कोशिश, यहीमून तगदो करना, हर वादी में जाना। और शायरों का जो अक्सर का मामला अल्लाह ताला वहां पे फरमाए हैं, व अन्नहुम यक़ूलून ला यफ़अलून, ये वो लोग हैं वो बात कहते हैं जो करते नहीं है, खुद कह देते तो हैं लेकिन खुद नहीं करते हैं। ये शायरों की खास सिफत है। और आज मीडिया में यही हो रहा, बड़े बड़े स्कैंडल, बड़े बड़े स्कैम शाये कर दिए, उनकी जिंदगी में झांक के देखिए पैसों के लिए क्या क्या हरकतें करते रहते हैं वो। आज एक पार्टी को इमेज बिल्डअप करने के लिए बैठे बैठे क्या क्या कर रहे हैं। वही मीडिया था जो आज से चंद साल पहले कहा कि उस मिनिस्टर ने पैसे खाया, उस मिनिस्टर ने पैसे खाया, उस मिनिस्टर ने पैसे खाए। बड़े बड़े स्कैम आपने लोगों के सामने पेश किए। आज आप क्यों सिर्फ एक आदमी के इमेज को लगा रहे हैं? क्या आप नहीं ले रहे हैं पैसे? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का मीडिया का दूसरा विंग था। आज के मीडिया के लोग वही काम कर रहे हैं, खौफ पैदा करना, हैजान पैदा करना, कुरैश का इमेज बनाना, रसूलुल्लाह के इमेज को खराब करने की कोशिश करना और लोगों के ओपिनियन को बनाना। अल्लाह ने सूरह शुरा में इनका तस्करा कर दिया। यह है देखो मीडिया सेंटर रसूलुल्लाह का, और हर दौर में जो मीडिया सेंटर होगा यही सिफतें होंगी, यही बातें होंगी। और आज हम देख रहे हैं बस वही बातें हो रही हैं। हज़रत गिरामी, ओपिनियन बनाने के लिए आजकल खास तौर से ओपिनियन पोल्स के बड़े चर्चे हैं। एक पार्टी के इमेज को बनाने के लिए एयर कंडीशन हॉल में बैठ के ओपिनियन पोल बोल के शाये कर देना। एक टीवी चैनल एक पार्टी की इमेज बनाने के लिए ऐसे ओपिनियन हर 10 दिन के बाद पेश किया कि लोगों के अंदर ये इमेज के पूरे हिंदुस्तानी ये सोच रहे हैं उनकी हुकूमत बन रही। 212 से शुरू किए, 260 पे पहुंचे, अब 275 पे आ गए। कितने 20 दिन के अंदर। पौधा है 10 दिन में इतना गया, उसके बाद इतना हो गया। तेलुगु मीडियम की बिल्कुल पहली की किताब में ये वीकडेज बताने के लिए एक छोटी नज़म है। आदिवारमु नाडु अरटी मोलिचेनु, सोमवारमु नाडु सुड़ी लेके पेरगेनु बोलाऊं। यानी बताना यह है कि पूरे हफ्ते तेलुगु में ये बोलते, आदिवारम इतवार के दिन एक पौधा, किसका, मौस का पौधा पैदा हुआ। पीर के दिन क्या हो गया, बहुत लंबा हो गया, सुड़ी लेके पेरगेनु, बहुत लंबा।
अरे ओपिनियन पोल ऐसे ही दिख रहा, एक दिन में ऐसा चढ़ गया। ओपिनियन पोल बनाना, झूठे सच्चे, ये ओपिनियन पोल आजकल की एक साइंस है जिसे सेफालॉजी कहते हैं, और इसकी बुनियाद कुफ्र और शिर्क है। ईमान की बुनियाद पर सेफालॉजी नहीं आ सकती। शक और गुमान की बुनियाद पर सेफालॉजी, ईमान और यकीन की बुनियाद पर सेफालॉजी नहीं। सेफालॉजी क्या है? ये शक और अंदाजों का इल्म है, प्रोबेबिलिटी का इल्म है। प्रोबेबिलिटी सिर्फ अंदाजे, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं। बस बाद में बोलो कि हमारे अंदाजे सही निकले। ईमान की बुनियाद से यह इल्म निकल नहीं सकता। इसकी बुनियाद शिर्क और कुफ्र की कोख से जो इल्म निकलता है वो अंदाजों का इल्म है, ज़न और तखमीन का इल्म है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस इल्म का जिक्र मुशरिकों का तस्करा करके, काफिरों का तस्करा करके कुरान मजीद में कहते हैं, इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इन हुम इल्ला यखरुसून। ये वो लोग हैं जो ज़न, गुमान की पैरवी करते हैं। गुमान, यखरुसून का मतलब अंदाजे लगाना, और ये वो लोग हैं जो सिर्फ अंदाजे लगाते हैं। सेफालॉजी का इल्म शिर्क की बुनियाद से निकला है, अंदाजों का इल्म है जिसकी कोई अहमियत नहीं। और एक और मुकाम पे एक आयत शिर्क के तस्करे के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो तो ऐसा लगता है कि आज के ओपिनियन पोल्स के ही बारे में है क्या। सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ुतिलल खर्रासून, हलाक हो गए अंदाजे लगाने वाले। वहुम फी गमरतिन साहून, और गफलत में पड़े मदहोश हैं। 3-3 घंटे उन ओपिनियन पोल को सही समझ के डिस्कशन चल रहे। मदहोश, पब्लिक मदहोश, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ अंदाजों का इल्म है। खर्रासून, अंदाजे लगाने वाले, सेफालॉजिस्ट। उससे पहले की आयतें ये हैं कि ये आखिरत के मुनकिर हैं, हकीकतों के मुनकिर हैं। इस इनकार की कोख से अंदाजों का इल्म, आज चूंकि अंदाजों का इल्म सिस्टमैटिक तौर पे सीखा जाता है, लेकिन अंदाजों का इल्म है, इसका ताल्लुक ईमान और यकीन से नहीं है, अंदाजों से। कुरान ने कुतिला, बर्बाद हुए, खर्रासून, अंदाजे लगाने वाले, वहुम फी गमरतिन साहून, और ये गाफिल हैं, गफले हैं और मदमस्त हैं। मीडिया ये काम कर रहा है ताकि मीडिया जिनके हाथों में खिलौना बना हुआ है इस वक्त, वो लोग अपने मनपसंद हुक्मरानों को हिंदुस्तान में लेके आए। वो पूंजीपति जिनके पैसों से चैनल चलते हैं, उनके पसंद के हुक्मरान अगले 5 साल तक हिंदुस्तान में आए। वो हुक्मरान इंसानों का कत्लेआम करते हैं, कोई फिक्र की बात नहीं। वो हुक्मरान है जालिम, कोई फिक्र की बात नहीं। लेकिन पूंजीपति का फायदा, उसके एग्रीमेंट्स चलने चाहिए, उसके कारोबार बढ़ने चाहिए। गुज़िश्ता जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, मीडिया यही काम कर रहा है। हज़रत गिरामी, ये तमाम के तमाम अंदाजे हैं और इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारा तो ईमान वही है
ज़मीन पे उसी की हुकूमत होगी जिसकी जो अल्लाह चाहे। ये यकीन की बुनियाद है, सेफालॉजी की बुनियाद नहीं है। सेफालॉजी की बुनियाद पे नहीं, हमारा अल्लाह चाहता आ जाए। अगर मुसलमानों को सबक देकर उन्हें सुधारना चाहता है तो जालिम हुक्मरान आएगा। मुसलमानों के सब्र को टेस्ट करना है तो जालिम हुक्मरान आएगा। मुसलमानों के शुक्र को टेस्ट करना है तो अच्छा हुक्मरान आएगा। दो ही बात है। 25 करोड़ मुसलमानों के सब्र को अल्लाह अगर टेस्ट करना चाहे, जालिम आएगा। 25 करोड़ मुसलमान कितना शुक्र अदा करते हैं उसको टेस्ट करना चाहे, अच्छा हुक्मरान आएगा। हमारा ये ईमान है, ये कुरान की बुनियाद पे यकीनी इल्म है, सेफालॉजी का इल्म नहीं है। हमको कोई फिक्र नहीं है कोई भी आए, बस हमको ये है कि सब्र का पर्चा आएगा या शुक्र का पर्चा आएगा अगले 5 साल। हमको सब्र के लिए तैयार रहना है या शुक्र, इसलिए कि अपना अल्टीमेट फैसला तो आखिरत है। सब्र में उस पर्चे में कामयाब हो गए जन्नत, उस पर्चे में कामयाब हो गए जन्नत। जमीन पे अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी गिर नहीं सकता, ये हमारा यकीन है। मीडिया ओपिनियन मेकिंग, कुछ मक्के के मीडिया सेंटर्स कुछ नहीं बिगाड़ सके, आज के मीडिया सेंटर्स क्या बिगाड़ सकेंगे। हज़रात गिरामी, अब इलेक्शन मंजर पे कुछ किरदार कैसे हैं, मैंने कुरान मजीद का मुतालिया इस ज़ाविये से किया। बहुत से किरदार हैं, वक्त कम रहता है जुमा का, इसलिए मैं आपके सामने सिर्फ 4 किरदार रखता हूँ। ये किरदार आपको दिखेंगे इलेक्शन में। इसमें से एक किरदार अच्छा और मुनासिब किरदार लगता है। पहला इंतहाई घिनौना किरदार, अल्लाह ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाते हैं, वमिनन नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयाति दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बि व हुवा अलद्दुल ख़िसाम व इज़ा तवल्ला सआ फ़िल अर्ज़ि लियुफ़सिद फ़ीहा व युहलिकल हर्थ व नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। ये किरदार ऐसा लगता है कि आज के जमहूरी इलेक्शन के लिए ही है ये आयत। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मिनन्नास, इंसानों में से एक ऐसा आदमी भी है जिसकी बातें तुम्हें बहुत प्यारी और बहुत अच्छी लगती होंगी। मैं युअजिबुका फिल हयाति दुनिया, उसका कौल, उसकी बातें बहुत प्यारी, डेवलपमेंट, गाड़ियां यहां से यहां, इतना % डेवलपमेंट होगा, इतना % डेवलपमेंट होगा, और अपनी बातों को मनवाने के लिए वो युशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बी, कसमें खा खा के अल्लाह ताला के वो लोगों को बताता है कि देखो मैं ये डेवलपमेंट करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, हमारे मुल्क को आसमान पे पहुंचाना चाहता हूं। सबके सब आहा व्हाट ए बेस्ट मैन, वाह ये डेवलपमेंट, ये देखो मेरा ये पैकेज कितना अच्छा लग रहा। वो सड़कों पे खून बहा 2000 आदमी को उधर मत देखो, ये डेवलपमेंट देखो। वह अलद्दुल खिसाम, अल्लाह ताला कहते हैं ये परले दर्जे का झगड़ालू है। इलेक्शन हुए, हुकूमत मिली, अल्लाह ताला फरमाते हैं व इज़ा तवल्ला, जब इसे हुकूमत मिलती है डेवलपमेंट नहीं करेगा, क्या करेगा? सआ फिल अर्ज़ि लियुफ़सिद फ़ीहा, कोशिशों में लग जाएगा कि जमीन में फसाद फैले। सआ कोशिश करेगा वो, फिल अर्ज़ जमीन में,
लियुफ्सिद फीहा, फसाद फैले, व युहलिकल हर्स वन नस्ल, लोगों की खेतियों को तबाह करेगा और इंसानी नस्लों को तबाह करेगा। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह ताला फसाद को जमीन पे पसंद नहीं करता। ये कोई रात में अखबार छपा सुबह में आप पढ़ रहे नहीं, ये अर्श वाले का अखबार है जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। अखबार अजीम, सच्चा अखबार, जिसका एक किरदार सोचना चाहिए मुसलमानों को। ऐसे लोग और ऐसी पार्टियों से इत्तेहाद करने वाली पार्टियां मुसलमान ठहर रहे हैं, उससे सोचना चाहिए। ये एक किरदार है। दूसरा एक किरदार बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुसलमान मदीने में थोड़े पावरफुल थे। पावर होने की वजह से मुसलमानों की बड़ी अहमियत थी। आज हमारा पावर सिर्फ वोटिंग की हद तक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वहां पे मुसलमानों के साथ अपने आप को बताने के लिए बोलना पड़ेगा, मैं भी मुसलमान हूं भाई बोल के। यहां पे जरूरत नहीं है मैं तेरा ये काम कर दूंगा, काफी है। तो दूसरा किरदार एक आ रहा है, व इज़ा लक़ुल लज़ीन आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। चूंकि मुसलमान थे, ईमान लाने के बगैर हम बोले तो जरा मिठी गुफ्तगू में मान जाते। सहाबा का मानते, उनको बोलना पड़ता था हम भी ईमान लाए बोल के, जब तक मानते ही नहीं थे। हम क्या है, दो मिठी बातें बोले, अरे तेरे को वीजा मिल जाता, बोलते उचकने लगते। अपना ईमान वो लेवल पे कहा है, अरे कारोबार में ले लो, हमारे गोट दे दो, इतने पैसे लेके उचकने लगते। इसलिए अपने को खाली लिप सर्विस काफी है। वहां पे सहाबा के लिए लिप सर्विस ने बोलो ईमान की गवाही दो, इसलिए वहां पे आके क्या कहना पड़ता था, कालू आमन्ना, हम भी ईमान लाए। आज क्या बोलते, हम भी तुम्हारे साथ हैं मियाँ भाई। अरे बहुत मारे जी तुम्हारे को मुजफ्फरनगर में, बहुत मारे, नहीं मानना था। हमदर्दियां। वह इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, यही लोग जो अपने शयातीन के पास जाते हैं, कालू इन्नमा, अरे हम तो तुम्हारे साथ हैं, वी आर विथ यू, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो उन लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, वी आर विथ यू। हाँ, क्या समझ रहे हैं, हालात हैं, थोड़े से मिलके रहना है ना वोटों के लिए। ये दूसरा किरदार है। पहला किरदार तो साफ सुथरा अल्लाह ताला बता दिया लद्दुल क़िसाम का। ये दूसरा किरदार भी आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के इस मंजर पे इलेक्शन में कौन है। तीसरा एक किरदार है, सूरह तौबा में आता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कैफा, अरे हाउ कैन इट बी इन युहरू अलैकुम, अगर ये तुम पे काबू पा गए, जिनके तुम आज तायद कर रहे हो, अगर ये तुम पे काबू पा गए तो ये क्या करेंगे, क्या है शेख उसका, ला यरक़बू फीकुम इल्ला वला ज़िम्मा, ला यरक़बू फीकुम इल्ला वला ज़िम्मा। एक दफा ये तुमसे फायदा उठा लिए और तुम पे काबू पा लिए, ये ना तुम्हारी रियायत करेंगे रिश्तेदारी की, न किसी एग्रीमेंट की रियायत करेंगे। युरज़ूनकुम बिअफ़वाहिहिम व तअबा क़ुलूबुहुम, ये सिर्फ जबान से तुमको राजी करना चाहते हैं, लेकिन इनके दिल में वो बात नहीं है। ये
युरज़ूनकुम बिअफ़वाहिहिम, होठों से, जबान से तुमको खुश करना चाहते हैं। व तअबा क़ुलूबुहुम, दिल मुनकर हैं। व अक्सरुहुम फासिकून, बहुत फासिक लोग हैं। ये एक किरदार है। खटका, अम्मा वोट डाल दो, आ गए। एक दफा काबू पा लिए, ये होगा। ऐसा भी किरदार है हिंदुस्तान में। चौथा किरदार जरा अच्छा किरदार है। इसका तस्करा मैंने 2-3 जुमा पहले भी किया था। ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन वलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। अल्लाह ताला उनसे दोस्ती करने से तुमको नहीं रोकता जो दीन के मामले में तुमसे नहीं झगड़े हैं और तुमको अपने घरों से नहीं निकाले हैं। उनसे दोस्ती करने से तुमको नहीं रोकता, इसलिए कि अल्लाह ताला अदल व क़िस्त करने वालों को पसंद करता है। अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम, उनसे दोस्ती रखो और उनके साथ बेहतर और इंसाफ का मामला करो, इसलिए कि अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। ये वो गिरोह है आज के इलेक्शन मंजर पे जो मुसलमानों के दीन के मामले में भी मुसलमानों से नहीं लड़ता और न उन्हें घर से निकालने की कोशिश करता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके साथ यू हैव ए बेटर लिंक्स एंड बेटर रब्त, अच्छे ताल्लुकात रखो। ये 4 किरदार पहले तो मीडिया के बारे में मैंने आपके सामने रखा, फिर आज के इलेक्शन मंजर पे ये 4 किरदार। 5वां वो मुसलमान हैं, कसीर तादाद में हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। ये किरदार देखिए कैसा है। पूंजीपतियों का पूरा पैसा हिंदुस्तान के लग रहा है कि कोई भी आए कत्ल करने वाले या कोई भी, नेवर माइंड, वो पूरे एक हैं। और 25 करोड़ मुसलमान अपने अपने में मस्त हैं। इनमें कोई एकजहती है, न इत्तेहाद है, न दिमाग से कोई काम कर रहा है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पे कुछ मुसलमान ज़्यादा हैं, 10-10 कैंडिडेट ठहर रहे। और एक मुकाम पे उलमा ने बुला के पूछा कि भाई क्यों ठहरा? हम जीते साहब। हर आदमी बोला हम जीतने वाले हैं। अब क्या बोल सकते? ये मुसलमानों का दिल फटे हुए। कोई हिंदुस्तान में इस वक्त वो बड़ा आलिम दीन ऐसा नहीं है, ऐसा फादर फिगर नहीं है। इनके कान पकड़ के चल, या ठहरे भी तो तमाम मुसलमानों को कहे कि इसमें से सिर्फ इसको वोट दो। ऐसा नहीं। फ़तक़त्तऊ अम्रहुम बैनहुम ज़ुबरा, ये एक दिन नहीं, कई सालों की हमने जो मसनदें सजाई वो दिल तोड़ने के लिए सजाई हैं। अब तक जो काम गुज़िश्ता सदियों से होता रहा उसके असरात अब दिख रहे हैं। मौल साहब आए, अहले हदीस गलत, उनके मौल साहब आए, अहनाफ गलत, मुक़ल्लिद गैर मुक़ल्लिद का झगड़ा। और आज जितने मुसलमान हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट ये बात कहूँगा, कोई भी इल्म की बुनियाद पे ना अहले हदीस है ना हनफी है। कोई किसी की तकरीर से मुतासिर हो गया, मौल साहब की तकरीर अच्छी है, अहले हदीस हो गया। कोई किसी के जुब्बे से मुतासिर हो गया, अरे ये मौल साहब अच्छे, इनकी बात सुन लो। कोई किसी की टोपी से, कोई किसी के लिए दुआ कर दिए, काम निकल गया, इनकी बात मान लो। चलो भाई, मसलक है, इल्म की बुनियाद पे, तहकीक की बुनियाद पे, इल्म की आपने उसको इख्तियार किया नहीं,
एक अच्छी तकरीर का माहिर आके एक आलिम तकरीर कर दिया, अरे वेरी गुड, व्हाट ए गुड स्पीकर, इनकी बात मान लो। बताइए दिल पे हाथ रख के, हम में से कौन ऐसा है जो इल्म की बुनियाद पे मसलकों पे ठहरा हुआ है? जब नहीं है तो तमाम को सही मान लो ना। तमाम को सही मान लो और असल अपना काम करने का है, दीन को गालिब करना, उसके लिए जमा हो जाओ। कुरान को पकड़ लो और कुरान को जमीन पे नाफिज करने की कोशिश करो, जो अल्लाह के रसूल ने किया इसके लिए आ जाओ। और आम आलम यह है कि जाहिरी कामयाबियां, किसी के इज्तिमा में लोग ज्यादा शरीक हो गए, ये कामयाब है, ये लोग कामयाब है। सिर्फ जाहिरी बुनियाद पे हम फैसले करके दाखिल हो रहे हैं। बताइए कौमें कब इल्म की बुनियाद पे जब मुज्तमा होते हैं तो ये करना चाहिए। हज़रात गिरामी, बहरहाल इलेक्शन जारी है, 30 तारीख को तेलंगाना का इलेक्शन है। हैदराबाद के मुसलमानों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे मुस्लिम जमात है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पे, और उसके जो सदर हैं बहुत अच्छे कायद असदुद्दीन अवैसी। अब इस वक्त सारे हिंदुस्तान में के सियासी मंजर पे एक वाहिद कायद दिखते हैं वो। आज से अगर आप 10-20 साल पहले चले गए, पार्लियामेंट में 3 मिल्ली कायदीन थे। एक हमारे हैदराबाद के एमपी मोहतरम सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब, एक इब्राहिम सुलेमान सेठ, एक जीएम बनात वाला। पार्लियामेंट में मुसलमानों के मिल्ली बुनियादों पे मसाइल उठाने वाले। वो कांग्रेसी या कोई दूसरी पार्टी वाले देखना पड़ता, अम्मा मैं ये सवाल करूं, खामोश बैठ, नहीं, अच्छा अम्मा हैदराबाद में बहुत मुसलमान मारे, मैं ज़रा सवाल उठाओ, नहीं, पार्टी का इमेज खराब होता, खामोश बैठो। लेकिन मिल्ली बुनियादों पे जो आवाज़ उठाए पार्लियामेंट में 3 कायदीन थे। अब गुज़िश्ता 10 साल से अकेला जवां साल असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा है और बेहतर कर रहा है। मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, और पूरे हिंदुस्तान में असम में फसाद हो, दूसरी जगह फसाद हो, ये चले आते। और उनकी पार्टी यहाँ पे मुख्तलिफ मुकामात पे, और असम्बली में जो हमारे कायदे इख्तलाफ हैं, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, उनकी तकारीर देखिए असम्बली में, ऐवान हिल जाता। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम, अगर मैंने कुछ दिन पहले हिंदू में पढ़ा था, 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ज़रा टक्कर का मुकाबला, जिसमें ये कारवान का भी आ रहा जिक्र, तो हमको ज़रा मुतारिक, और कारवान में अपना आदमी हार गया तो बीजेपी वाला जीत रहा। तो इस वक्त पूरी कोशिश अपने करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलएस आएँ और असदुद्दीन अवैसी भारी उसके साथ जीत जाएं। और इसके लिए हर आदमी को वोट डालना और ज़बरदस्त डालना। हम वो सुप्रिया पिले की तरह ये नहीं कहेंगे कि 2 वोट डालो, जो महाराष्ट्र में वो बात बोल के फंस गई उन। लेकिन हर मुसलमान सुबह फजर के बाद अपना दीनी फरीज़ा समझ के, अगर इसे दीनी फरीज़ा नहीं समझेंगे तो कल बीजेपी आ जाएंगी। 5 साल तक रोना नहीं है अपनी गफलत की वजह से, या कोई और फिक्र लेके क्या होता वोट, नहीं है। हर एक खतरा दरिया बनता है। और मैंने गुज़िश्ता उस फिक्र पे तनकीद की है जो ये समझते कि इस्लाम मुसलमान होते, ये कहीं का इलेक्शन नहीं। इस्लाम को ज़मीन हिंदुस्तान में अच्छे मुकाम बावखार बनाने के लिए मुसलमानों के इलेक्शन में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है।
अल्लाह ताला से दुआ है कि मुसलमानों को इस इलेक्शन में कामयाबी अता फरमाए और इस इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बने वो मुसलमानों के लिए बेहतर साबित हो। रब्बिग़फिर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि